हेलो दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे कोशिका पादप में कोशिका और हम लोग में कोशिका। ठीक है, ये सब देख लिए थे। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या होता है। ठीक है, क्या दोनों में कॉमन होता है, पादप में क्या होता है, जंतु में क्या नहीं होता है। ठीक है, यानी देखते हैं दोनों में कॉमन। वेन डायग्राम में देख लेते हैं दोनों में कॉमन। ये जो होगा इसमें ये केवल एनिमल में होगा। ठीक है, यानी हम लोग में एनिमल जानवर में। ठीक है, हम लोग में। और ये जो होगा प्लांट सेल का, प्लांट सेल में, यानी पादप कोशिका पेड़ पौधों के लिए, ये जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका, पादप कोशिका। इसमें जो होगा पादप कोशिका में होगा, इसमें जो होगा जंतु कोशिका में। ये जो होगा दोनों में जो कॉमन होगा। ठीक, दोनों में कॉमन कॉमन होगा जो दोनों। तो इसमें हमने बताया था कि जंतु कोशिका में क्या होता है। जंतु कोशिका में जो होता है, जंतु कोशिका का आकार जो होता है गोल होता है। ठीक है, और इसका आकार जो होता है चौकोर होता है। जंतु कोशिका जो होता है स्मॉल होता है इसके तुलना में। पादप कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसका जो होता है क्या होता है, स्मॉल होता है, कोशिका छोटा होता है। और इसका लार्ज जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, पादप कोशिका क्या होता है, बड़ा होता है, पेड़ पौधों में बड़ा होता है। और इसका स्मॉल होता है। इसका जो होता है आकार होता है गोल होता है। जंतु कोशिका में कैसा होता है, गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है और इसका आकार चौकोर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है, जो पानी को क्या करता है, संग्रह करता है। पेड़ पौधों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होता है, तो इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे में, एनिमल में, ठीक है, एनिमल में जो होता है इसके गति कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, एनिमल में जो होता है कोशिका, कुछ कोशिका क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है। तो उसके लिए इसमें जो एनिमल सेल में पाया जाता है सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन इसमें सिलिया और फ्लैजेला पादप में नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिलिया और एगो फ्लैजेला हो जाएगा। फ्लैजेला क्या करता है, तो गति कराता है, मूवमेंट कराता है, मूवमेंट। ठीक है, इसमें जो होता है भोजन के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्लास्टिक का भाग है। ठीक है, प्लास्टिक का भाग है। पेड़ पौधों में जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है भोजन के लिए, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से सूर्य को देखकर क्या कर लेगा, भोजन को बना लेगा। लेकिन हम लोग किसी को देखकर भोजन को निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, वो और बात है कि कुछ समय के लिए हरा भरा हो जाते हैं देखकर किसी को। तो इसमें जो होता है पेड़ पौधे में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, प्लास्टिड के 3 भाग हमने बताया था कि एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण कर देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णित लवक, ये जो होता है भोजन को संग्रह करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फल के क्या करता है, रंग प्रदान करता है। फलों में रंग के प्रदान कौन करता है, तो क्या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और मानव में, हम लोग में जो होता है रंग को प्रदान करता है मेलानिन होता है। ठीक है, मेलानिन जिसमें कमी होता है, मेलानिन जिसमें कम होता है वो बहुत ज्यादा गोर दिखता है। ठीक है, तो गोर और काल किसके कारण होता है, काला और गोरा, तो मेलानिन के कमी और ज्यादा के कारण। जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है वो क्या होगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, तो मेलानिन जो होता है मानव के लिए हो गया। ठीक है, मानव में जो रंग को प्रदान करता है मेलानिन, जिसमें कम दिखता है वो क्या होता है, गोरा हो जाता है। जिसमें ज्यादा होता है मेलानिन वो काला हो जाता है। ये फायदेमंद चीज होता है मेलानिन। मेलानिन अगर जिसमें कमी है, जो ज्यादा गोर है न, सूर्य के प्रकाश से जो यूवी किरण आता है, अल्ट्रा वायलेट किरण, उससे जो होता है स्किन कैंसर हो जाता है। मेलानिन की जिसमें कमी होता है, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है। इसलिए शादी ब्याह करने से पहले मेलानिन देखना चाहिए। ठीक है, गोर पर नहीं जाना चाहिए, मेलानिन देखना चाहिए, यानी काला। ठीक, तो मेलानिन की कमी से स्किन कैंसर हो जाता है यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण से।
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, भोजन के निर्माण के लिए। इसमें सिलियर फ्लोएम मूवमेंट के लिए पाया जाता है एनिमल्स में, ठीक है। और कुछ पाया जाता है इसमें जो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है सेंट्रोसोम इसमें भी पाया जाता है, मतलब सेंट्रोसोम नहीं होता है लेकिन इसमें सेल प्लेट होता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन, तो वही काम इसमें करता है सेल प्लेट, ठीक है। हाँ, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? यदि हम लोग की किसी अंग पर काट दिया जाए, कहीं किसी जगह का कोशिका मर जाएगा तो उसको साफ कर देता है। तो काट दिया जाए कहीं पे तो इस घाव को क्या कर देगा? लाइसोसोम भर देगा। लेकिन वही यदि पेड़ पौधों को काट दिया जाए किसी अंग को तो फिर वो भरेगा नहीं, ठीक है। जैसे कोई पेड़ पौधा है उसको काट दीजिए, फिर 10 साल के बाद भी देखिए वो वैसा ही के वैसा ही रहेगा। तो कोई काटी ठोक दीजिए उसमें और 4-5 दिन के बाद वो काटे के निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर 10 साल के बाद भी देखिएगा तो वहाँ वैसा ही रहेगा, छेदा, वो भरेगा नहीं, काला टाइप पे हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता। तो ये दोनों में क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसमें जो पाया जाता है इसमें ना। दोनों में कॉमन क्या होता है? तो दोनों में कॉमन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, क्योंकि दोनों के ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा बना देता है। तो इसमें गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना देगा, ठीक है। तो इसमें गोल्जी बॉडी भी पाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ गोल्जी बॉडी भी याद रखना है कि परिवहन करेगा, ठीक है। इसमें पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में पाया जाता है। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम पाया जाएगा, तभी तो प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये दोनों में पाया जाता है। और उसमें भी राइबोसोम का कितना 70S नहीं 80S दोनों में पाया जाता है, ठीक है। 80S वाला पाया जाता है राइबोसोम दोनों में। तो ये दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है पेड़ पौधे में भी, और इसमें भी एनिमल में भी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। 80S 70S किस में पाया जाता है? तो 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम बताए थे कि कोशिका के दो क्या होता है? 2 प्रकार होता है। कोशिका 2 टाइप का होते हैं। कोशिका 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार की कोशिका होता है। कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसे अविकसित कोशिका भी कहा जाता है, और यूकैरियोटिक को विकसित कोशिका कहा जाता है, क्योंकि पूरे तरह से विकसित होता है, विकसित नहीं होता है। इसमें बहुत सारे अंग का अभाव देखा जाता है। विकसित ये हो गया क्या? विकसित। ये जो होता है वायरस वगैरह इस सब में पाया जाता है, विषाणु इस सब में पाया जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक, जिसे मतलब हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से, ठीक नहीं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी सबका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिक कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिक, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इसको। इस होता है हम इसको अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हम लोग हो गए, मानव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसको मतलब कि देखा नहीं जा सकता नंगी आंखों से। इसमें जो होता है अंग पाया जाता है, देखो क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दे दीजिए, ठीक है, जो मतलब ऊर्जा निर्माण करेगा। राइबोसोम दे दीजिए जो प्रोटीन मतलब अंतिम ऊर्जा निर्माण करेगा। और फिर न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी है प्रोकैरियोटिक में। वायरस जो जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक, न्यूक्लियस तो बहुत जरूरी हो जाता है नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे अधिकांश वायरस में देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, ठीक है। 90% माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो अब ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होगा?
तो ऊर्जा निर्माण इसमें नहीं हो पाएगा। इसके कारण अंतिम ऊर्जा कौन देगा? राइबोसोम, जो प्रोटीन देगा, ठीक है, जिसके कारण अधिक खतरनाक तो है, खतरनाक है। अब ऊर्जा इसमें है ये नहीं है उतना, ठीक है, जितना चाहिए उतना ऊर्जा नहीं है, बहुत कम ऊर्जा, इसलिए ही बहुत कम गति कर पाएगा। इसीलिए कहता है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, अर्थात कोरोना ज्यादा दूर नहीं तय कर सकता। इसमें जो होता है एनर्जी, हम लोग में एनर्जी नहीं रहेगा तो कितना दूर गति कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान भी बहुत चालाक थे कि जिसमें मतलब खतरनाक बनाए जिसको, उसके गति ही छीन ली। तो ये जो होता है अधिक गति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता अधिकांश में, ठीक है। तो राइबोसोम हो जाएगा अब न्यूक्लियस, और इसमें जीव द्रव्य तो बहुत जरूरी है, जीव द्रव्य तो रहना ही जरूरी है, नहीं तो सूख जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ होता है कि जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पा ही नहीं जाता है तो ये श्वसन किससे करता है? श्वसन जो होता है कोशिका का आंतरिक श्वसन किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। फेफड़ा में सांस जो होता है हवा को रखा जाता है स्टोर करके, लेकिन ब्लड के द्वारा कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है, जिससे आंतरिक श्वसन होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो अब किससे होगा मतलब कि श्वसन इसमें? तो ये कोशिका द्रव्य से श्वसन करता है, ठीक है। वायरस वगैरह ये सब जो है क्या करता है? कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से श्वसन कर लेता है, यानी ये जो कोशिका द्रव्य है इसी से श्वसन करेगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य से, ठीक है, श्वसन कर लेता है। अब यूकैरियोटिक में टोटल चीज पाया जाता है, जैसे हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब सभी पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक में। इसलिए इसे विकसित कोशिका कहा जाता है। इसमें बहुत अंगों का अभाव देखा जाता है। अविकसित कोशिका इसे कहा जाता है, किसे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है क्या? न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस थोड़ा लंबा हो जाता है, उसे अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में आ जाता है क्रोमोसोम आ जाता है, डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है, ठीक है, और फिर राइबोसोम आ जाता है, जीन आ जाता है। उसी पर पढ़ना हम लोग के, तो वो जो होता है अलग से एक चैप्टर है, तो अलग से उसे कल से स्टार्ट करेंगे। 2 दिन का क्लास है, ठीक। उसके बाद टिश्यू चलेगा, फिर स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।